आज हम भगवान जगन्नाथ के विग्रह और रथ यात्रा की कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही पुरी के मंदिर से जुड़े रहस्यों को भी जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रचलित कथा। एक बार माता यशोदा देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन से द्वारिका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे बताएं। इस बात पे माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए तैयार हो गई। उनकी बातों को कहीं कान्हा और बलराम सुन ना ले, इसलिए माता देवकी ने सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने को बोली। फिर माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, वैसे वैसे सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। इसी बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भी भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता ही न चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्णा और भैया बलराम भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्णा की लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे जी थे कि उन्हें एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ वहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मनमोहक अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा था कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने से उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और उस विग्रह को बनाने की इच्छा प्रकट किया। लेकिन उस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह उस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम करने की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह दिखाई दिया और वह ब्राह्मण गायब था। तब राजा को एहसास हुआ कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के अनुसार दरवाजा खोलते ही वह चले गए। उस समय नारद जी पधारे और राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा दिया। राजा ने उस अधूरे विग्रह को मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा होती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसीलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है।
कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया और जब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों मिल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं नष्ट हुआ और बिल्कुल एक जिंदे इंसान की तरफ धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। यह एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदली जात है कि जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं, वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नव कलेवर कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा का पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई देने बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र के लहरों की आवाजें तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी यह नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है जिसको हर दिशा से देखने पर उसका मुख आपकी तरफ भी दिखेगा। मंदिर का प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद घटा नहीं है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।